छलावा। जुलाई के महीने की वो रात, प्रदीप और अविनाश एक पुरानी ऑटो के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे पहाड़ों की ओर। सफर में आगे बढ़ते हुए आज 2 दिन होने को थे और रास्ता अभी भी बहुत लंबा तय करना बाकी था। रात बहुत हो गई थी, तकरीबन 12 बजने को थे और अभी भी अविनाश ड्राइविंग किए जा रहा था। कुछ 4-5 घंटे ही बीते थे दोनों को कुछ खाए हुए, लेकिन इस सुनसान रोड पर जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना जंगल ही नजर आ रहा था, वहाँ कोई रेस्टोरेंट और ढाबा इतनी रात को मिलना किसी गहरे समंदर के अंदर रोशनी को तलाशने जैसा था। यार, काफी रात हो गई और मुझे नींद भी आ रही है और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। इस जंगल में तेरे लिए खाना कहाँ से लेकर आऊं भाई? यहाँ तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल ही दिखाई देता है। कोई ढाबा दिखे तो बात बने। रास्ता कच्चा था और अविनाश की ऑल्टो उसमें हिचकोले खाते हुए जा रही थी। सुनसान सड़क, दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी। इसी बीच एक मिनी बस ने अविनाश की ऑल्टो से पास लिया और उनसे आगे निकल गई। बड़ी अजीब बात है यार, इतना सुनसान रास्ता और ऊपर से एक मिनी बस, वो भी सवारी से भरी हुई। यार, यही ताज्जुब तो मुझे भी हुआ, पर साथ ही इस बात की खुशी है कि इस सुनसान जगह पर हमारे अलावा कोई और भी है। फिर क्या था, अविनाश और प्रदीप उस मिनी बस के पीछे पीछे अपनी ऑल्टो को दौड़ाने लगे। कुछ किलोमीटर आगे निकलने पर दोनों ने देखा कि बस एक जगह रुक चुकी है और वहाँ सड़क किनारे बना एक छोटा सा ढाबा है। देखते ही देखते उस मिनी बस से उतरकर लोग उस ढाबे में जाने लगे। अरे वाह, उस मिनी बस से उतरकर लोग तो उस ढाबे में जा रहे हैं। हाँ भाई, इस ढाबे का तो इंतजार था मुझे कब से। तो देर किस बात की, गाड़ी लगा साइड और कुछ खाते हैं। प्रदीप के इतना कहते ही अविनाश ने गाड़ी ढाबे के पास जाकर रोक दी और अगले ही पल दोनों ढाबे पर रखी एक लकड़ी की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। वो ढाबा देखने में काफी पुराना था और उसके अंदर जितनी भी चीजें रखी गई थी, उनका इस्तेमाल भी आज से तकरीबन 40 साल पहले लोग किया करते थे। दोनों ढाबे को अच्छी तरह देख रहे थे कि तभी सिर पर सफेद रंग की पगड़ी और कुर्ता पजामा पहने एक आदमी उनके पास आया और बोला, कहिए साहब, क्या खाएंगे आप? क्या क्या है आपके ढाबे में? यहाँ का कुछ स्पेशल? बस रोटी सब्जी दाल और साथ में मांसाहार भी है। अरे वाह, क्या है नॉनवेज में? मुर्गा, बकरा, मछली और साथ में चावल और बिरयानी भी है। ठीक है भाई साहब, 2 फुल प्लेट मटन चावल और 2 फुल प्लेट बिरयानी लगा दीजिएगा। ऑर्डर लेकर ढाबे वाला चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों की टेबल पर गर्मा गर्म मटन चावल और नॉनवेज बिरयानी पड़ी हुई थी और दोनों उसे बड़े चाव से एंजॉय कर रहे थे। यार, मैं सच कहूँ तो मैंने आज तक ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। कसम से यार, मजा आ गया। हाँ यार, यहाँ का खाना वाकई में लाजवाब है, पर यार मेरी एक बात समझ में नहीं आई। यहाँ अभी भी लालटेन जली हुई है और इस जगह को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आज से 40-50 साल पहले हम लोग आए हों किसी ढाबे पर। हाँ यार, यहाँ तक कि वो मिनी बस भी, उसका मॉडल भी काफी पुराना लगता है। छोड़ यार, अपने को क्या, खाने से मतलब रखते हैं। तभी इतने में अचानक वहाँ तेज हवाएं चलने लगी और हवा के चलने से ढाबे के अंदर जल रही लालटेन भी बुझ गई। अब वहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। इसी बीच अविनाश ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और ये क्या, जिस ढाबे में अभी तक दर्जनों लोगों की चहल पहल थी, वो एकाएक किसी सुनसान पड़ चुके कब्रिस्तान में बदल चुका था। वहाँ अब ना तो कोई ढाबा था और ना ही यात्रियों से भरी हुई वो मिनी बस। वहाँ सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ अंधेरा था और घना सन्नाटा था। इसी बीच दोनों की नजर अपने खाने पर गई और अब जो उन्होंने देखा, उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी तक जिस नॉनवेज खाने को ये लोग बड़े चाव से खा रहे थे, वहाँ इंसानों के शरीर के
कटे सड़े गले हिस्से पड़े हुए थे जो कि एक बड़े से पत्थर पर रखे गए थे। ये कहाँ आ गए हम? प्रदीप, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। अविनाश ने इतना कहा ही था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ा बहुत ही बदसूरत आदमी जिसके चेहरे का मांस गल चुका था, वो दोनों से बोलता है, साहब, खाने में और क्या लेंगे? उस अजीब सी डरावनी आवाज को सुनकर अविनाश और प्रदीप का कलेजा मानो मुंह को आ गया। अगले पल दोनों घबराहट में वहाँ से भागते हुए अपनी ऑल्टो कार के पास वापस आ गए। उन्होंने ऑल्टो स्टार्ट की और तेज स्पीड में वहाँ से जाने लगे। वापस लौटते हुए भी कई किलोमीटर तक वो डरावनी आवाज दोनों का पीछा करती रही। साहब, खाने में क्या लेंगे?